नमस्ते। स्टार्ट करते हैं करंट मार्केट से। अभी करंट मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल चल रहा है क्योंकि जापान की साइड से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, तो कुछ ना कुछ मैक्रो एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं जिस वजह से फॉल चल रहा है। तो आई थॉट कि एक अपडेट देना चाहिए आप लोगों को। काफ़ी टाइम से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, ऑल्दो मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्टेड थे, तो आई थॉट मुझे एक अपडेट बनाना चाहिए। तो बेसिकली मैं ये देख रहा था कि हमारी जो कंपनीज़ हैं उसमें मेरे को अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है नज़र। अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स में काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए थे, तो जिसमें हम इन्वेस्टेड थे, जिसमें हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी करते थे, तो वहाँ पर अर्निंग्स के साइड से हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। तो आई थिंक ये एक मौका हो सकता है टू इन्वेस्ट मोर इन दैट कंपनीज। और अभी सडन फॉल से घबराहट तो ऑलरेडी मेरे को तो होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि सारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड है। अगर किसी का मोस्टली पैसा एफडी या फिर प्रॉपर्टीज़ में हो तो उसको तो कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट मुझे और जो लोग मेरी तरह सारा पैसा इक्विटीज़ में डालते हैं उनको काफ़ी सारा स्ट्रेस सडन एकदम से फील होता है कि यार एकदम से इतना क्रैश कैसे आ गया। बट अगर फंडामेंटली कुछ खास चेंजेस हुए नहीं हैं तो इस क्रैश से घबराने की बजाय आई थिंक लो पी वैल्यूएशंस पर ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज हो गया, ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए नाम बता रहा हूँ, बाकी अपना रिसर्च खुद कर सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज अभी बहुत हाई वैल्यूएशन पे है, जैसे नेटवर्क हो गया, बहुत हाई वैल्यूएशन पे है, ग्रोथ हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन वैल्यूएशन देख के कि भाई 150 144 या 145 का पी था, तो उस वैल्यूएशन पे परचेज करके रिस्क बहुत है कि यार अगर अर्निंग्स आगे चल के कुछ गड़बड़ होती हैं तो बहुत सारा पैसा क्रैश मार सकता है, लाइक 50% 70% कुछ भी वाइप आउट हो सकता है। तो उसमें अगर अच्छा वैल्यूएशन मिल जाए तो एक बार देख सकते हैं कि यार इसको लेना कैसा रहेगा, क्योंकि ग्रोथ एक्सप्लोसिव है। इसी के जैसे बहुत सारे मिड कैप आईटी हैं जो कि ओवर वैल्यूड हो गए हैं, तो अब लगता है कि भाई 100 के पी पे 80 के पी पे लेकर पैसा डबल ट्रिपल बनाना इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब पॉसिबल है बुल मार्केट में, इज़ नॉट सस्टेनेबल, ये बोलूँगा तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। तो वहाँ से अगर आप कम वैल्यूएशन पे या फिर रीजनेबल वैल्यूएशन पे, कम वैल्यूएशन पे तो इतना इजीली आएगा नहीं, रीजनेबल वैल्यूएशन पे भी अगर मिलता है तो वहाँ से क्वांटिटी उठाना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। क्योंकि मैक्रो एनवायरनमेंट जब खराब होता है ना तो सब गिरता है, कितनी बढ़िया कंपनी हो खराब कंपनी हो सब गिरता है। और पुराने पाप जो आपके पास पड़े हैं कि भाई इसको मैं बेचने की सोच रहा था, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है और रेट नहीं आ रहा है, तो अभी ये टाइम मेरे हिसाब से ठीक रहेगा उससे निकल के एक हाई ग्रोथ अच्छी क्वालिटी की कंपनी में जाने के लिए। क्योंकि अब अगर आप घटिया कंपनी में जिसकी अर्निंग्स नहीं है, बस बुल मार्केट में चल रहा है, उस स्टॉक्स में बने रहेंगे तो वो इस टाइम पे वैल्यूएशन जो क्रैश करेगा वो वापस शायद ना आए, क्योंकि उसके पीछे बैकिंग नहीं है अर्निंग्स की। बट हमारी जो कंपनीज रहती हैं जिसमें अर्निंग्स की बैकिंग रहती है, हमारी मतलब मैं जो एनालिसिस करता हूँ उसके बारे में बोल रहा हूँ, आप वैसे ना समझे कि मेरा खुद का कुछ है। तो उन कंपनीज़ में हम देख रहे हैं कि यार अर्निंग्स के साइड कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट काफ़ी स्टेबल लग रहा है अभी, मतलब 4-5 साल सेफ हो गया नई गवर्नमेंट बनने के बाद। ऑल्दो टैक्सेशन की वजह से काफ़ी सारे लोग नाराज़ हैं, मैं भी थोड़ा बहुत नाराज़ हुई कि भाई 15 का 20 क्यों कर दिया और 10 का 12.5। मतलब ऐसा होता है ना कि यार बीच में कि कोई अगर शेयर क्रैश कर रहा है तो प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, अगर फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें 20% टैक्स स्लैब में आ गए तो बहुत ज़्यादा लगता है सोचने में। तो हाँ जो है वो तो है ही, बट ऑल मतलब आगे चल के सडन कोई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस नहीं आएंगे, वो तो दिख रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपनी चूज़ करें जिसकी अर्निंग्स अच्छी हैं तो वो इस मार्केट में सस्ती मिल सकती हैं। अभी अगर आप विक्स का इंडेक्स देखेंगे, इंडिया विक्स, तो सडन राइज मारा है, मतलब कि विक्स इंडेक्स जैसे ही ऊपर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन मार्केट जो है वो थोड़ा थोड़ा क्रैश करता है। अभी तो सडन इंडेक्स ही इटसेल्फ 2-3-4% क्रैश करता हुआ दिख रहा है। तो उस इन्वायरमेंट में आई थिंक जो छोटी कंपनीज है लाइक स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स हो गया, उसमें वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन बहुत इजीली होता है। मतलब इजीली तो नहीं, जिसमें होता है उसमें आप देख सकते हैं कि यार अर्निंग्स की बैकिंग है पीछे से, तो उसमें परचेज करना एक बहुत सही ऑप्शन रहेगा। प्लस अगर आप सेक्टर टेलविंड देखेंगे, जिस सेक्टर में पूरा सेक्टर अच्छा है और ग्रोथ सस्टेनेबल है और कंटिन्यूस ग्रोथ चलता रहेगा, मतलब लाइक मेटल्स एंड अदर जो सस्टेनेबल नहीं रहते हैं तो उसमें तो देखना तो अलग तरह से होता है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। बट जिसमें अर्निंग्स की बैकिंग है और सेक्टर टेलविंड अच्छा है, तो उस सेक्टर में अगर आप हाई ग्रोथ कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पर ले पाएँ तो आई थिंक ये चांस इस टाइम मिलेगा। ऑल्दो आप ये चीज़ को समझ के देखिए कि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में परचेज करेंगे तो थोड़ा सा डर लगेगा कि यार इस टाइम पे कैसे क्वांटिटी ले लूँ, तो आप SIP टाइप से कर सकते हैं कि भाई
जैसे आपको 10 लाख डालना है तो 2-2 लाख करके एवरी वीक या फिर एवरी 2 वीक्स, जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। और बाकी अब मुझे पता नहीं कैमरे पे कितना बोलना सही है नहीं है, मैं तो एक बार में पूरा डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ पर अपॉर्चुनिटी लगती है ऑब्वियसली वहाँ से 10-20% ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई मैंने डाल दिया उसके बाद और गिर जाए, बट वहाँ पे इन्वेस्टेड रहना और जब चांस मिले उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि भाई पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो आई थॉट उस बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप जो क्वेश्चंस हों वो आप लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखते थे, काफ़ी गैप हो गया आई नो, बट हम ट्राई करेंगे कि अब कंटिन्यूसली वीडियोज़ अपलोड करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।